नमस्कार पायनियर्स, स्वागत है आपका पाई जीसीवी ज्ञान चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही जरूरी विषय पर, जो आजकल पूरे पाई नेटवर्क कम्युनिटी में तेजी से चर्चा में है। टॉपिक है अर्ली सेलर्स वार्निंग, यानी जो लोग अपना पाई कॉइन जल्दी बेच रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी। और साथ ही स्टेलर पाई कोर एक्टिवेशन, यानी पाई नेटवर्क का वह सिस्टम जहां पाई कॉइन की असली वैल्यू ऑन चेन तय होने वाली है। आज की इस वीडियो को ध्यान से आखिरी तक देखना, क्योंकि अगर आपने बिना समझे अपना पाई कॉइन बेच दिया तो आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा अफसोस हो सकता है। पहला, पाई नेटवर्क असल में क्या बनना चाहता है। दूसरा, अर्ली सेलर्स क्यों सबसे ज्यादा नुकसान में रहेंगे। तीसरा, स्टेलर पाई कोर क्या है। चौथा, ऑन चेन वैल्यू का मतलब क्या होता है। पांचवां, पाई कॉइन की असली वैल्यू कैसे फिक्स होगी। छठा और आखिर में, क्या हमें पाई होल्ड करना चाहिए या बेच देना चाहिए। तो चलिए बिना समय खराब किए शुरू करते हैं। पाई नेटवर्क की असली सोच क्या है। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि पाई नेटवर्क कोई आम क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं है। आज की दुनिया में अधिकतर क्रिप्टो कॉइन केवल ट्रेडिंग के लिए बनाए जाते हैं। लॉन्च हुआ, प्राइस बढ़ा, लोगों ने खरीदा, फिर प्राइस गिरा और प्रोजेक्ट धीरे धीरे गायब। लेकिन पाई नेटवर्क की सोच शुरू से अलग रही है। पाई नेटवर्क ने कभी नहीं कहा कि आज खरीदो कल अमीर बनो। पाई नेटवर्क ने हमेशा कहा, पहले कम्युनिटी बनाओ, पहले यूजर बनाओ, पहले सिस्टम मजबूत करो, फिर वैल्यू अपने आप बनेगी। पाई नेटवर्क का मुख्य फोकस 3 चीजों पर रहा है। पहला, डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कोई एक कंपनी या एक इंसान कंट्रोल न करे। दूसरा, ह्यूमन वेरिफिकेशन, यानी हर यूजर असली इंसान हो, बॉट न हो, फेक अकाउंट न हो। तीसरा, यूटिलिटी, यानी पाई कॉइन का असली इस्तेमाल बने, केवल एक्सचेंज पर ट्रेडिंग न हो। यही वजह है कि पाई नेटवर्क ने कई साल तक कोई प्राइस घोषित नहीं किया, कोई एक्सचेंज लिस्टिंग नहीं की, क्योंकि पाई नेटवर्क पहले वैल्यू बनाना चाहता है, फिर प्राइस दिखाना चाहता है। अर्ली सेलर्स कौन होते हैं, अब समझते हैं। अर्ली सेलर्स आखिर कौन लोग हैं। अर्ली सेलर्स वो लोग हैं जो जैसे ही कहीं से सुनते हैं कि पाई का भाव इतना है, इतना डॉलर है, इतना रुपया है, तो बिना सोचे समझे अपना पाई कॉइन किसी को ट्रांसफर कर देते हैं। किसी अनऑफिशियल मार्केट में, किसी प्राइवेट डील में या किसी ग्रुप के माध्यम से। बहुत से लोग सोचते हैं अभी तो कुछ नहीं मिल रहा, चलो जो मिल रहा है वही ले लो। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अभी जो रेट चल रहा है वो असली रेट नहीं है, वो केवल अनऑफिशियल, अनवेरिफाइड और स्पेकुलेटिव रेट है, यानी अनुमान का रेट। पाई नेटवर्क ने आज तक कहीं भी ऑफिशियल प्राइस घोषित नहीं किया है। तो जो भी लोग आज 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया या 100 रुपया में पाई बेच रहे हैं, वो असल में अपने भविष्य की बहुत बड़ी संपत्ति बहुत सस्ते में दे रहे हैं। स्टेलर पाई कोर क्या है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, स्टेलर पाई कोर। बहुत लोग इस नाम को सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आइए दोस्तों अब इसको समझते हैं। स्टेलर एक बहुत पॉपुलर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े फाइनेंशियल सिस्टम करते हैं। पाई कोर मतलब पाई नेटवर्क का मुख्य सिस्टम। स्टेलर पाई कोर का मतलब हुआ पाई नेटवर्क का वह नया कोर सिस्टम जो पूरी तरह ऑन चेन काम करेगा। यानी अब हर ट्रांजैक्शन, हर बैलेंस, हर वैलिडेशन, हर सोर्स, सब कुछ सीधे ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होगा। कोई मैनुअल कंट्रोल नहीं, कोई हिडन डाटा नहीं, कोई थर्ड पार्टी खेल नहीं। और सबसे खास बात यहीं पर पाई कॉइन की असली वैल्यू ऑफिशियली तय होगी। ऑन चेन वैल्यू का मतलब क्या होता है, अब बहुत जरूरी शब्द समझते हैं। ऑन चेन वैल्यू, इसका मतलब होता है ऐसी वैल्यू जो सीधे ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड हो। आज ज्यादातर क्रिप्टो की वैल्यू एक्सचेंज तय करते हैं, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी पंप, कभी डंप। लेकिन ऑन चेन वैल्यू का मतलब है नेटवर्क खुद तय करेगा कि एक पाई कॉइन की वैल्यू क्या है, किस आधार पर यूजर कितने हैं, कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, कितनी एप्स चल रही हैं, कितना रियल यूज हो रहा है, कितनी सप्लाई लॉक है, कितनी सर्कुलेशन में है,
इन सब फैक्टर्स के आधार पर एक स्टेबल, वेरीफाइड और ट्रांसपेरेंट वैल्यू बनेगी, जो किसी अफवाह से नहीं बदलेगी, किसी ग्रुप से नहीं गिरेगी, किसी पंप से नहीं फूलेगी। यही है पाई नेटवर्क का सबसे बड़ा प्लान। अब दोस्तों बात करते हैं अर्ली सेलर्स सबसे ज्यादा नुकसान में क्यों रहेंगे। अब असली चेतावनी समझिए, जो लोग आज पाई सस्ते में बेच रहे हैं वो 3 बड़ी चीजें खो रहे हैं। पहली, ऑन चेन वेरीफाइड वैल्यू। जब स्टेलर पाई कोर एक्टिव होगा तब जो पाई आपके वॉलेट में होगा वही असली वैल्यू के साथ जुड़ा होगा। जो पाई आपने बेच दिया वो फिर कभी वापस उसी वैल्यू पर नहीं मिलेगा। दूसरी, इकोसिस्टम बेनिफिट्स पाई नेटवर्क में आगे चलकर एप्स, मार्केट, पेमेंट सिस्टम और रियल यूज केस बनेंगे। होल्ड करने वालों को डिस्काउंट, रिवॉर्ड, प्रायोरिटी और एक्सेस मिलेगा। अर्ली सेलर्स इन सब से बाहर रहेंगे। तीसरी, लॉन्ग टर्म वेल्थ इतिहास गवाह है। बिटकॉइन बेचने वाले लोग आज पछताते हैं, इथेरियम जल्दी बेचने वाले आज पछताते हैं, और कल पाई जल्दी बेचने वाले सबसे ज्यादा पछताएंगे। अब हम बहुत ध्यान से समझेंगे स्टेलर पाई कोर असल में कैसे काम करेगा, पाई कॉइन की वैल्यू कैसे तय होगी और क्यों यह सिस्टम पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड में एक नया इतिहास बनाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेलर टेक्नोलॉजी क्यों चुनी गई? सबसे पहले यह सवाल आता है कि पाई नेटवर्क ने स्टेलर टेक्नोलॉजी ही क्यों चुनी। दुनिया में बहुत सारे ब्लॉकचेन हैं, बिटकॉइन ब्लॉकचेन, इथेरियम ब्लॉकचेन, सोलाना, पोल्काडॉट और कई दूसरे, लेकिन स्टेलर की खासियत क्या है? स्टेलर को बनाया गया था फास्ट पेमेंट, लो फीस और ग्लोबल ट्रांजैक्शन के लिए। स्टेलर नेटवर्क पर ट्रांजैक्शन बहुत तेज होते हैं, फीस बहुत कम होती है और स्केल बहुत बड़ा होता है, यानी करोड़ों यूजर भी एक साथ काम कर सकते हैं। यही वजह है कि बड़े बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और पेमेंट कंपनियां स्टेलर का इस्तेमाल करती हैं। पाई नेटवर्क का सपना है कि पाई कॉइन भविष्य में डेली यूज का करेंसी बने, कॉफी खरीदने में, मोबाइल रिचार्ज में, ऑनलाइन शॉपिंग में और इंटरनेशनल ट्रांसफर में। इसके लिए फास्ट, सस्ता और सिक्योर सिस्टम चाहिए और यही स्टेलर देता है। पाई कोर सिस्टम क्या करेगा? अब समझते हैं पाई कोर सिस्टम का असली काम। अभी पाई नेटवर्क का जो सिस्टम है वो काफी हद तक ऑफ चेन है, यानी माइनिंग, बैलेंस और कुछ डेटा पाई के सर्वर पर रहता है। लेकिन स्टेलर पाई कोर एक्टिव होने के बाद हर एक पाई कॉइन सीधे ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होगा। हर यूजर का वॉलेट ब्लॉकचेन से जुड़ा होगा, हर ट्रांजैक्शन परमानेंट रिकॉर्ड बनेगा। कोई भी डिलीट नहीं कर सकेगा, कोई भी बदल नहीं सकेगा, और सबसे खास बात, हर पाई कॉइन का सोर्स पूरी तरह वेरीफाइड होगा, यानी कौन सा पाई किसने माइन किया, कब किया, कितना लॉक था, कितना ट्रांसफर हुआ, सब कुछ ट्रैक होगा। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? फेक पाई खत्म, डुप्लीकेट पाई खत्म और मैनिपुलेशन खत्म। वैल्यू फिक्स कैसे होगी? अब सबसे बड़ा सवाल, पाई कॉइन की वैल्यू आखिर कैसे तय होगी? यह बहुत इंटेलिजेंट सिस्टम होगा। पाई नेटवर्क वैल्यू तय करेगा इन फैक्टर्स पर। पहला, एक्टिव यूजर की संख्या, जितने ज्यादा असली यूजर उतनी ज्यादा नेटवर्क की ताकत। दूसरा, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम, कितना पाई रोज इस्तेमाल हो रहा है, कितनी पेमेंट हो रही है, कितनी खरीद बिक्री हो रही है। तीसरा, एप्लीकेशन यूज, कितनी एप्स पाई पर चल रही हैं, कितने लोग पाई में सर्विस ले रहे हैं। चौथा, सप्लाई कंट्रोल, कितना पाई लॉक है, कितना सर्कुलेशन में है, कितना रिजर्व में है। पांचवा, नेटवर्क सिक्योरिटी, कितने नोड चल रहे हैं, कितनी वेरिफिकेशन हो रही है। इन सब डेटा के आधार पर एक स्टेबल, लॉजिकल और सस्टेनेबल वैल्यू बनेगी। ना अचानक बहुत ऊपर, ना अचानक बहुत नीचे। यही फर्क है स्पेकुलेशन और रियल वैल्यू में। वेरीफाइड सोर्स का मतलब, अब एक और इंपॉर्टेंट शब्द, वेरीफाइड सोर्स। इसका मतलब होता है हर पाई कॉइन का सोर्स क्लियर। आज कई क्रिप्टो में पता नहीं होता यह कॉइन कहां से आया, किसने बनाया, कितना प्री माइन हुआ। लेकिन पाई नेटवर्क में हर पाई किस यूजर ने माइन किया, कितना समय लगा, कितना लॉक पीरियड था, कितनी एक्टिविटी थी, सब रिकॉर्ड होगा। इससे क्या फायदा? नेटवर्क को पता रहेगा कौन जेन्युइन है, कौन लॉन्ग टर्म है, कौन एक्टिव बिल्डर है, और आगे चलकर ऐसे यूजर को ज्यादा बेनिफिट, ज्यादा रिवॉर्ड, ज्यादा ट्रस्ट मिलेगा। अर्ली सेलर्स यहां क्यों फेल हो जाएंगे?
अब फिर से अर्ली सेलर्स की बात करते हैं, जो लोग आज ऑफ चेन अनवेरिफाइड और अनऑफिशियल रेट पर पाई बेच रहे हैं। उनका पाई नेटवर्क सिस्टम से बाहर चला गया। जब स्टेलर पाई कोर एक्टिव होगा, नेटवर्क उन्हीं पाई को वैल्यू देगा जो वेरीफाइड वॉलेट में है, ऑन चेन है, लीगल ट्रांजैक्शन से आया है। जो पाई ग्रे मार्केट में गया, प्राइवेट डील में गया या बिना रिकॉर्ड ट्रांसफर हुआ, वो ना बेनिफिट पाएगा, ना रिवॉर्ड पाएगा, ना प्रायोरिटी पाएगा। और सबसे बड़ी बात, जब ऑफिशियल वैल्यू आएगी तब उन्हें वही पाई कई गुना महंगे में खरीदना पड़ेगा। होल्ड करने वालों को क्या मिलेगा? अब अच्छी खबर, जो लोग सब्र रखेंगे, होल्ड करेंगे और सिस्टम में बने रहेंगे, उन्हें मिलेगा। पहला, ऑफिशियल ऑन चेन वैल्यू। दूसरा, नेटवर्क प्रायोरिटी। तीसरा, ऐप एक्सेस और डिस्काउंट। चौथा, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। और पांचवा, क्रिप्टो हिस्ट्री का हिस्सा बनने का मौका। क्योंकि पाई नेटवर्क पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा जहां पहले कम्युनिटी बनी, पहले यूटिलिटी बनी, फिर प्राइस बना। अब हम बात करेंगे पाई नेटवर्क का पूरा इकोसिस्टम। पाई कॉइन कहां कहां चलेगा, कौन कौन सी एप्स बन रही हैं और कैसे पाई एक रियल डिजिटल करेंसी बनेगा। तो चलिए, इकोसिस्टम क्या होता है, सबसे पहले यह समझना जरूरी है। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? इकोसिस्टम मतलब सिर्फ एक कॉइन नहीं, पूरा सिस्टम। जैसे बैंक सिस्टम में खाता कार्ड, एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, शॉप, पेमेंट गेटवे सब मिलकर बैंक इकोसिस्टम बनाते हैं, वैसे ही क्रिप्टो इकोसिस्टम में कॉइन, वॉलेट, एप्स, मार्केट डेवलपर, यूजर सब मिलकर एक पूरा डिजिटल इकोनॉमी बनाते हैं। पाई नेटवर्क की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो शुरू से इकोसिस्टम बना रहा। जल्दी बेचने की सबसे बड़ी वजह डर। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह होती है डर। डर किस बात का? कहीं यह प्रोजेक्ट फेल न हो जाए, कहीं यह स्कैम न निकल जाए, कहीं यह कभी लिस्ट ही न हो, कहीं यह जीरो न हो जाए। यह डर हर नए क्रिप्टो में होता है और यह डर लोगों को मजबूर कर देता है, जो मिल रहा है वही ले लो, कम से कम नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन इतिहास बताता है सबसे बड़ा पैसा डर के खिलाफ चलने वालों ने कमाया, जिन्होंने सब्र रखा, जिन्होंने रिसर्च किया और जिन्होंने सिस्टम समझा। लालच और शॉर्ट टर्म सोच दूसरी बड़ी वजह होती है। लालच, लोग सोचते हैं चलो अभी बेच देते हैं, थोड़ा पैसा मिल जाएगा, फोन ले लेंगे, बाइक ले लेंगे या खर्च कर लेंगे। लेकिन यही शॉर्ट टर्म सोच लॉन्ग टर्म नुकसान बन जाती है। आज जो 10,000, 20,000 या 50,000 मिल रहा है, कल वही 10 लाख, 20 लाख या करोड़ भी बन सकता था। लेकिन लालच लोगों को बड़ा सोचने नहीं देता। भीड़ की मानसिकता तीसरी वजह होती है। भीड़ की मानसिकता यानी सब बेच रहे हैं तो मैं भी बेच देता हूं। ग्रुप में कोई बोला रेट गिर जाएगा तो सब डर गए। कोई बोला यह लास्ट चांस है तो सब बेचने लगे। लेकिन याद रखिए, भीड़ कभी अमीर नहीं बनती। अमीर वही बनता है जो भीड़ से अलग सोचता है। बिटकॉइन में भी यही हुआ, इथेरियम में भी यही हुआ और पाई में भी यही होगा। लॉन्ग टर्म माइंडसेट कैसे बनाएं? अब सबसे जरूरी सवाल, हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले, पाई को ट्रेडिंग कॉइन की तरह मत देखिए। इसे नेटवर्क शेयर डिजिटल एसेट और फ्यूचर करेंसी की तरह देखिए। दूसरा, अपने पाई को सेविंग की तरह रखिए। जैसे आप जमीन खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं या फिक्स डिपॉजिट करते हैं, वैसे ही पाई को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझिए। तीसरा, डेली प्राइस मत देखिए। पाई का असली प्राइस अभी आया ही नहीं है। जो अभी दिख रहा है वो केवल अफवाह है। चौथा, इकोसिस्टम में एक्टिव रहिए। ऐप यूज कीजिए, मार्केट देखिए, डेवलपमेंट समझिए। जितना आप नेटवर्क के अंदर रहेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो होल्ड करेंगे वही असली विजेता। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्रिप्टो में ट्रेडर बहुत होते हैं लेकिन मिलियनियर बहुत कम। और जो मिलियनियर बनते हैं वो खरीद कर भूल जाते हैं, होल्ड करते हैं और समय देते हैं। पाई नेटवर्क भी ट्रेडर नहीं, बिल्डर और होल्डर को रिवार्ड देगा। जो लोग नेटवर्क बनाएंगे, ऐप चलाएंगे, कम्युनिटी बढ़ाएंगे, वही लोग सबसे ज्यादा फायदा पाएंगे। भविष्य में अर्ली सेलर्स को क्या महसूस होगा? अब आखिरी हिस्सा थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है। जब ऑफिशियल वैल्यू आएगी, मार्केट खुलेगा, एप्स चलेंगी और पाई का रियल यूज शुरू होगा, तब जो लोग आज बेच चुके होंगे वो यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे, खबरें पढ़ेंगे और सोचेंगे काश हमने नहीं बेचा होता, काश थोड़ा सब्र रखा होता, काश सिस्टम समझ लिया होता। और यही
सबसे बड़ा पछतावा होता है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं। जब स्टेलर पाई कोर एक्टिव होगा तब असल में नेटवर्क में क्या क्या बदलेगा, पाई कॉइन की वैल्यू कैसे नजर आएगी और पाई नेटवर्क किस नए फेज में जाएगा। तो चलिए बहुत ध्यान से शुरू करते हैं। एक्टिवेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले स्टेलर पाई कोर एक्टिवेशन का मतलब समझिए। इसका मतलब यह नहीं है कि बस एक बटन दबा और सब चालू। एक्टिवेशन का मतलब होता है पूरा नेटवर्क ऑफ चेन सिस्टम से पूरी तरह ऑन चेन सिस्टम में शिफ्ट होना। यानी हर वॉलेट, हर बैलेंस, हर ट्रांजैक्शन, हर वैलिडेशन सीधे ब्लॉकचेन के कंट्रोल में आ जाएगा। अब कोई सेंट्रल सर्वर नहीं, कोई मैनुअल एंट्री नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिक, ट्रांसपेरेंट और परमानेंट। यही वह मोमेंट है जहां पाई नेटवर्क एक रियल ब्लॉकचेन नेटवर्क बन जाता है। वैल्यू पहली बार ऑफिशियली कैसे दिखेगी? अब सबसे बड़ा सवाल, पाई कॉइन की वैल्यू पहली बार कैसे दिखाई देगी? यह बहुत इंटेलिजेंट प्रोसेस होगा। शुरुआत में पाई नेटवर्क एक इंटरनल वैल्यू सिस्टम चालू करेगा, यानी पाई ब्राउजर के अंदर मार्केट, एप्स और सर्विस में एक रेफरेंस वैल्यू दिखेगी। मतलब एक पाई से कितनी सर्विस मिल रही है, कितना सामान मिल रहा है, कितनी वैल्यू बन रही है। यही होगी पाई की पहली असली वैल्यू। बिना एक्सचेंज, बिना ट्रेडिंग, बिना अफवाह, सीधा रियल यूज से निकली वैल्यू। वैल्यू स्टेबल कैसे रखी जाएगी? अब बहुत इंटरेस्टिंग सिस्टम पाई नेटवर्क वैल्यू को स्टेबल रखने के लिए कई लेयर बनाएगा। पहली लेयर सप्लाई कंट्रोल, ज्यादा पाई एक साथ मार्केट में नहीं आएगा। लॉक पीरियड, ग्रेजुअल रिलीज और रिजर्व सिस्टम रहेगा। दूसरी लेयर डिमांड क्रिएशन, जितनी ज्यादा ऐप, जितनी ज्यादा शॉप, जितनी ज्यादा सर्विस, उतनी ज्यादा डिमांड। तीसरी लेयर नेटवर्क इंसेंटिव, होल्ड करने वालों को रिवॉर्ड, डिस्काउंट और एक्स्ट्रा बेनिफिट। इससे लोग बेचने की बजाय होल्ड करना पसंद करेंगे। अर्ली सेलर्स इस स्टेज पर कहां होंगे? अब फिर अर्ली सेलर्स की स्थिति समझिए। जब वैल्यू ऑफिशियल होगी, मार्केट मजबूत होगा, एप्स चल रही होंगी, तब अर्ली सेलर्स बाहर खड़े होंगे। उनके पास ना नेटवर्क स्टेटस, ना रिवॉर्ड, ना प्रायोरिटी, ना सस्ता पाई। और अगर वो वापस आना चाहेंगे तो उन्हें हाई प्राइस, कम बेनिफिट और कम ट्रस्ट सब फेस करना पड़ेगा। यही वजह है नेटवर्क शुरू से कह रहा है जल्दी मत बेचो, सिस्टम बन रहा है। पाई नेटवर्क का अगला स्टेज क्या होगा? अब फ्यूचर रोडमैप स्टेलर पाई कोर के बाद पाई नेटवर्क 3 बड़े स्टेज में जाएगा। पहला स्टेज ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क, यानी इंटरनेशनल ट्रांसफर, रिमिटेंस, बिजनेस पेमेंट सब पाई में। दूसरा स्टेज डिजिटल इकोनॉमी प्लेटफॉर्म, यानी मार्केट, जॉब, फ्रीलांस, कंटेंट, गेमिंग सब पाई इकोसिस्टम में। तीसरा स्टेज फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी लोन, सेविंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट सब पाई बेस्ड सिस्टम में। यानी पाई केवल कॉइन नहीं, पूरा डिजिटल फाइनेंस सिस्टम बनेगा। होल्डर क्यों सबसे स्ट्रांग पोजीशन में होंगे? अब सबसे पॉजिटिव बात, जो लोग आज सब्र कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, एक्टिव बने हुए हैं, वो नेटवर्क के फाउंडेशन लेयर बनेंगे। आगे चलकर उन्हें मिलेगा स्टेटस, नेटवर्क ट्रस्ट, एप्लीकेशन प्रायोरिटी, बिजनेस एक्सेस और सबसे ज्यादा ग्रोथ, क्योंकि हर सिस्टम अपने शुरुआती बिल्डर को सबसे ज्यादा रिवार्ड देता है। हम बात करेंगे पाई कॉइन का लॉन्ग टर्म फ्यूचर। जीसीवी का मतलब क्या है और क्या पाई सच में एक ग्लोबल डिजिटल करेंसी बन सकता है? तो चलिए बहुत ध्यान से शुरू करते हैं। क्या हाई वैल्यू संभव है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पाई की वैल्यू बहुत ज्यादा हो सकती है? जवाब है थ्योरी में हां, लेकिन प्रैक्टिकल में धीरे धीरे किसी भी करेंसी की वैल्यू इन चीजों पर निर्भर करती है। नेटवर्क साइज, यूजर संख्या, इकोनॉमी साइज, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम और ट्रस्ट लेवल। अगर पाई नेटवर्क में करोड़ों यूजर, लाखों बिजनेस, हजारों एप्स और अरबों ट्रांजैक्शन हो जाते हैं तो पाई की वैल्यू नेचुरली बहुत स्ट्रांग बनेगी। लेकिन यह एक दिन में नहीं होगा, यह कई सालों का प्रोसेस होगा। पाई और नेशनल करेंसी की तुलना। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सोच, आज दुनिया में डॉलर, यूरो, येन, रुपया, इन सब की वैल्यू सरकार, इकोनॉमी और रिजर्व सिस्टम तय करता है। लेकिन पाई की वैल्यू सरकार नहीं, कंपनी नहीं, बल्कि कम्युनिटी, यूज और नेटवर्क तय करेगा। यही है डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी का असली मतलब।
अगर भविष्य में कई देश डिजिटल पेमेंट के लिए पाई को अपनाते हैं तो पाई नेशनल करेंसी का डिजिटल वर्जन बन सकता है। पाई नेटवर्क का ग्लोबल रोल। अब समझिए, पाई नेटवर्क का सपना केवल अमीर बनाना नहीं है, उसका सपना है फाइनेंस को हर इंसान तक पहुंचाना। आज दुनिया में करोड़ों लोग बैंक अकाउंट नहीं रखते, क्रेडिट कार्ड नहीं रखते, इंटरनेशनल पेमेंट नहीं कर सकते। पाई नेटवर्क मोबाइल के जरिए हर इंसान को डिजिटल वॉलेट, ग्लोबल पेमेंट और फाइनेंस एक्सेस देना चाहता है। यानी पाई केवल कॉइन नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम टूल बनेगा। अर्ली होल्डर्स का रोल फ्यूचर में। अब बहुत पॉजिटिव बात, जो लोग आज पाई माइन कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं, वो फ्यूचर के डिजिटल सिटीजन बनेंगे। आगे चलकर उन्हें मिलेगा नेटवर्क गवर्नेंस, वोटिंग पावर, डिसीजन रोल और इकोनॉमी कंट्रोल। यानी आप केवल यूजर नहीं, आप सिस्टम के मालिक बनेंगे। यही है वेब 3 का असली सपना। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो पाई नेटवर्क में हैं या पाई में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली हर नई अपडेट सीधे आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।